एमएसएमई एवं रिटेल एक्सपो द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश सकलेचा, मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं श्री नितिन अग्रवाल, अध्यक्ष स्वदेश बिल्डर्स ग्रुप श्री रूपेश गोरखे एवं बैंक के अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। एमएसएमई एवं रिटेल एक्सपो 2021 में आए हुए सभी अतिथियों एवं आज के हमारे डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जीवन मोटर्स, वरेण्य मोदी, स्पीकर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एंड मैग्नेट। आगे का अपना सेगमेंट होगा अपना मीडिया से हम लोग वाइट दिल्ली बैंक की मलबरी सिल्क रानी अहिल्याबाई होलकर मेरा नाम हरिओम त्रिवेदी है। मैं मुख्य प्रबंधक हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। आज तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें ऋण व्यवस्था कैसी रखी है? ये जो कैंप हमने एमएसएमई कैंप लगाया है, इसमें एमएसएमई और रिटेल। एमएसएमई मतलब कि हमारे जीएसटी से रिलेटेड स्कीम है, एमएसएमई के लोन प्रोजेक्ट हैं, मशीनरी इक्विपमेंट्स लोन है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर स्कीम्स हैं, डॉक्टर्स के लिए महाडॉक स्कीम है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्टर लोन है, हॉस्पिटलिटी योजनाएं हैं, मुद्रा लोन है, स्टैंड अप इंडिया है, पीएम स्वनिधि। ये तो एमएसएमई के अंतर्गत की योजनाएं हैं। इसके साथ हाउसिंग लोन है, कार लोन है, व्हीकल लोन है और पर्सनल लोन है, गोल्ड आधारित लोन है, गोल्ड आधार लोन है। आधार लोन वो लोन होते हैं जो लोग रिटायर हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन लोग, उनको हम उनके जो पेंशन कॉर्पस होता है उस पर हम लोन प्रोवाइड कराते हैं, वो आधार लोन कहलाता है। गोल्ड पूछना चाहूँगा कि आपके अदर बैंकों के अलावा कुछ और ब्याज इंटरेस्ट कम है क्या? कुछ जो अलग अलग स्कीम है उसमें जो आरबीआई द्वारा हमको मानक स्टैंडर्ड मानक तय किए जाते हैं, उसके बाद बोर्ड एक नीति बनाती है। नीति बनाने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट पे वो कम्पिटिटिव बिजनेस आधार पे हम लोन इंटरेस्ट का ऑफ़र करते हैं। तो कई स्कीम ऐसी हैं जो सरकारी योजनाओं और गवर्नमेंट की स्कीम के आधार पर हम उस हिसाब से उनका करते हैं। ऐसी कोई योजना का नाम बताएं जिसमें कि अदर बैंकों में आपको कुछ कस्टमर के लिए लोन में कुछ रियायत दी जाती हो? हम रियायत देने का संदर्भ तो हमारा बैंक नीति बनाता ही है। साथ में हम लोग ऐसा करते हैं कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और उसमें से जैसे अगर कोई महिला अगर चाहती है हाउसिंग लोन, तो उसको हम 0.5% का एक रिबेट देते हैं। जो हमारा ब्याज दर चलता है उसमें से 0.5% का हम उनमें रिबेट देते हैं, उनको देते हैं। और भी स्कीम में हम इंटरेस्ट सबमिशन भी देते हैं, 2% तक का सबमिशन मिलता है इंटरेस्ट का। इस तरह की स्कीमें हैं हमारे पास। मुद्रा लोन के लिए? मुद्रा लोन का तो आधार फिक्स है, जो सरकार ने हमको मानक दिया है उसी मानक पे हम उनको करते हैं। मुद्रा लोन में क्या कस्टमर के लिए गारंटी देना पड़ती है क्या? मुद्रा लोन में गारंटी देने का प्रावधान नहीं है। मुद्रा लोन का एक स्पेसिफिक आधार है, उन मानकों को पूरा करते हुए आधार पर लोन दिया जाता है। मुद्रा लोन में अधिकतम कितना लोन दे सकते हैं? मुद्रा लोन में 3 श्रेणियां हैं, एक शिशु है, एक युवा है, एक तरुण है, और उसी आधार पे अलग अलग कैपेसिटी के आधार पे अलग अलग है। उसमें अधिकतम लोन हम 10 लाख रुपए तक दे सकते हैं। सब्सिडी कितनी रहती है? सब्सिडी मुद्रा लोन का अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम के अंतर्गत मुद्रा लोन कवर करता है तो वो जो सरकार निर्धारित करती है उस हिसाब से उसमें उसको सब्सिडी दी जाती है। सामान्य और पिछड़ा वर्ग में भी कुछ अंतर रहता है? ऐसा सर उसमें कोई अंतर नहीं है। सब्सिडी उसको सामान्य जो भी सब्सिडी के अगर क्राइटेरिया में कोई स्कीम है तो वो जो सब्सिडी सरकार निर्धारित करती है वो उसको स्वतः मिलती है स्कीम के अंतर्गत। अच्छा, गोल्ड लोन में आपके यहाँ? हम गोल्ड लोन हमारा एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें हम लोगों ने बस 7.34% पे हम अभी उसको उपलब्ध करा रहे हैं। ये 2 तरह से दिया जा सकता है, एक तो सीसी के रूप में ले सकता है, एक टर्म लोन के रूप में ले सकता है। और इसमें टर्म लोन में 12 इंस्टॉलमेंट बना देते हैं हम, और सीसी में 1 स्ट्रोक में आप साल भर में एक बार में उसको जमा कर सकते हो। और चूँकि 7.34% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये बहुत छोटा इंटरेस्ट, बहुत मार्जिनल इंटरेस्ट रेट पे है।
जिससे सामान्य आदमी भी इस मुद्रा लोन को ले सकता है। और हमारे पास अभी हमारा जो भी मुद्रा लोन का हम करते हैं 22 कैरेट गोल्ड में 90% तक की हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं उसमें।